Hey guys, good morning and welcome back to again my vlog and if you are new here so welcome to my vlog। तो गाइज अभी सुबह के 8 बजे और हम लोग ना यहाँ पे हमने बहुत अच्छी जगह बनाई है बैठने के लिए। तो यहाँ पे बैठ जाते हैं हम लोग धूप सेकने, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है आजकल भी। तो अभी अपना बनाना शेक एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग अपना यहीं से शुरू करते हैं। तो आपको मैं आज दिखाती हूँ, हम लोग यहाँ पे ना घर बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारा यहाँ पे घर नहीं था, सिर्फ 1-2 कमरा था जिसमें एक चौकीदार अंकल रहते थे, और जब कभी कभी यहाँ हम लोग आते थे तो सिर्फ अभी 2-3 कमरे थे यहाँ पे। तो अब हम लोग वो कमरे गिरा रहे हैं और कुछ गिरा भी दिए हैं, तो अब हम यहाँ पे घर बनाएंगे। तो आपको मैं वो जगह दिखाती हूँ, क्योंकि इतने सालों से तो यहाँ पे अंकल ही रह रहे थे, जो चौकीदार अंकल थे, तो घर की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो अब हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे रहना शुरू कर रहे हैं। जो ऑर्चर्ड है वो भी बड़ा हो गया है, बड़ा हो चुका है, और जो पौधे हैं वो भी बड़े हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे परमानेंट रहना शुरू करना पड़ेगा हमें, तो हमें यहाँ पे पहले घर बनाना पड़ेगा। तो वहाँ तो मैं आपको जगह दिखाती हूँ जहाँ हम घर बनाएंगे। उसके सामने का जो व्यू वो बहुत सुंदर है, वो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो शुरू करते हैं अपने रोड से। तो मेन रोड वहाँ ऊपर से है, और हमारा जो लिंक रोड है, हमने जो अपने लिए रिंग रोड लाया हुआ, ये हमारा लिंक रोड है। और यहाँ पे सामने नीचे गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ से आते ही थोड़ा बहुत चौकीदार अंकल ने यहाँ पे ये लगा रखा है ताकि अंदर पशु ना आए, ताकि नीचे ऑर्चर्ड में ना जा पाए। यहाँ पे सामने कुछ बिजली का पोल लगा हुआ है, जो कि अब यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2-4 दिनों में जेसीबी लगने वाली है। तो यहाँ से अंदर आते ही यहाँ पे हम गाय बांधते थे, जो कि हमने यहाँ से अब शिफ्ट कर दी है। तो यहाँ से इधर को गाय का ओबरा था, तो ये ओबरा हमने यहाँ से उधेड़ दिया है। यहाँ पे प्लानिंग तो पहले से थी कि जब ऑर्चर्ड बड़ा होगा तो यहाँ पे घर तो बनेगा ही, तो इसलिए यहाँ पे पौधे भी नहीं लगाए हुए, 2-3 ही पेड़ लगाए हुए हैं। और सामने ये चेरी के पेड़ है 1-2-3, और ये जो हमने यहाँ से उधेड़ा ना गाय का जो ओबरा था, ये उससे जो पत्थर आए हुए हैं ये वो पत्थर है। और ये जो ये एक जो पेड़ है, इसके पीछे जो आप ये कमरा देख रहे हो, सामने बाल्टी भी दिख रही है, इसमें हम लोग खाना बनाते हैं। अभी चूल्हा तो नहीं है, गैस पे खाना बनाते हैं। तो यहाँ से ऊपर को ये है, तो यहाँ से ऊपर को ये जो ये वाला है, ये है शेड, और लकड़ वगैरह हमने इकट्ठे कर दिए है घर बनाने के लिए। और फिलहाल ये हमारे रॉकी का कमरा है, इसमें हम अभी रॉकी को रखते हैं, जो कि अभी वहाँ पे सो रहा है। ऑर्चर्ड का सामान रखा गया है, जैसे स्प्रे मशीन है। तो यहाँ से अब लेके चलती हूँ मैं आपको इधर। तो ये है स्टोर रूम, इसमें रहता है जैसे राशन वगैरह। अभी इसकी चाबी पता नहीं कहाँ है। तो इसमें अंदर गाय का जैसे गाय का चोकर वगैरह वो रहता है। तो यहाँ से अंदर जाते ही हम लोग यहाँ से अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे कुछ शूज़ वगैरह है। तो ये कुछ आप शूज़ देखते हैं, और हमारे घर पे ना ज़्यादा एडिडास ओरिजिनल के लवर है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे। तो यहाँ से अंदर जाते ही ये है हमारा कमरा, जहाँ फिलहाल अभी हम सोते हैं। तो आपको मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, इसको हम गिराने वाले हैं। तो ये कमरा था जिसमें हम सोते हैं, कुछ इस तरह का कमरा था पहले का ये। तो अब हम इसको उधेड़ देंगे। तो यहाँ पे ये पापा ने स्पेशल जगह बना रखी है ना, कि अब जैसे जैसे एप्पल बड़े होने लगेंगे, तो बंदर की देख रेख के लिए अगर बगीचे में नीचे ना जाना हो, तो यहाँ पे आके सामने से कुछ इस तरह का व्यू है, आप देख सकते हैं। पूरे देवदार के पेड़ है, और वहाँ पीछे तक ऑर्चर्ड है हमारा, नीचे पीछे ये यूं करके नीचे नीचे तक, और यूं करके यहाँ ऊपर, और ऊपर पीछे तक। तो ये है सामने चेरी के पेड़, 1-2-3-4 पेड़ है। इसमें थोड़ी बहुत चेरी लगी थी, वो हमने तोड़ के खा दी है। और वो हमारे सामने पीछे आप देख रहे होगे, ये है चौकीदार अंकल की किचन। जब वो यहाँ अकेले होते हैं तो इसमें खाना बनाते हैं। खैर जब तो हम लोग यहाँ आते हैं तब तो हम खुद बना लेते हैं। ये है टॉयलेट बाथरूम, और ये है अंदर किचन जिसमें कि खाना बनता है। और यहाँ पे सामने कुछ बैठने को इस तरह से यहाँ पे चेयर लगा के हम लोग खाना वगैरह कई बार यहीं खा लेते हैं। तो कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे गाय का ओबरा था, ये निकाल दिया है सारा, और अब ये जो जगह है पीछे तक की, अब इसको सीधा करेंगे, फिर यहाँ पे घर बनाएंगे। तो आजकल कुछ एप्पल का साइज इस तरह का हो चुका है
हालांकि अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पे हेल स्टॉर्म हुआ था, बट थोड़ा बहुत बच गया है। तो अब आपको आगे लेके चलते हैं। ये हमारा हमाम है जिसमें कि हम नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं। गीज़र तो इसके आगे बिल्कुल फेल है। तो यहाँ पे ये हमाम के लिए कुछ लकड़ियाँ हैं। ये हमारे चौकीदार अंकल की किचन है और यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है जहाँ भी हमने गाय के लिए ओबरा बनाया हुआ है। तो ये हमारा गाय का ओबरा है और जो कि बिल्कुल पेड़ के बीचों बीच में है। ये ओबरा है और ये हमारे चौकीदार अंकल का कमरा है जिसमें भी लॉक लगा हुआ है, क्योंकि जो हमारे अंकल है वो कहीं गए हुए हैं। कहीं क्या, वो हमारे नीचे वाले घर पे गए हुए हैं, वहाँ पे भी मकान का काम चला हुआ है। यहाँ पे गाय है हमारी छाया में बांधी हुई, ये गाय का बच्चू है। तो यहाँ पे कुछ आगे तक इस तरह से एप्पल ही एप्पल है। तो गाइज अभी कुछ इस तरह के घर में रहते थे हम लोग। मतलब ये हमारा घर नहीं है, एक हिसाब से हमारी ये दोगरी है। तो अब जाके यहाँ पे घर बनेगा। तो जब हमारा यहाँ पे घर कंप्लीट होगा तब मैं आप लोगों को घर भी दिखाऊंगी। अभी ना मैं एप्पल के खेतों में आ चुकी हूँ और पीछे ये लकड़ियाँ कुछ इकट्ठी करी हुई है। तो आपको मैं एप्पल का साइज़ दिखाती हूँ। वैसे इस बार ना एप्पल का जल्दी से साइज़ ही नहीं बन रहा, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है। काफ़ी दिनों से बारिश ही नहीं हुई। एक दिन थोड़े बहुत ओले गिरे थे तो उससे थोड़ा बहुत दाग भी हो गया है उसमें दाने में, बट इतना बोल रहे कि रिकवर हो जाएगा स्प्रे वगैरह से। तो कुछ इतना अभी साइज बन चुका है एप्पल का, आप ये देख सकते हो। और मैंने ना यहाँ पे इस वाले क्यारी में मैंने खीरे, हरा धनिया और पालक वगैरह बीजा था। आपको मैं वो दिखाती हूँ, वो जम चुका है। वैसे बोलते हैं ना, जो हम काम करते हैं और अगर उसमें कामयाबी मिल जाए तो कितना खुश होता है। तो पहले मैं सोची, मैं कहा यार ये तो जम ही नहीं रहा है। तो मैंने 2-4 दिन बाद फिर से देखा तो जो पालक है, धनिया, वो सब कुछ जम चुका है। और जो खीरे मैंने बीजे थे वो भी जम चुके हैं। कुछ सब्जियाँ और भी बीजी थी तो सब कुछ जम चुका है। तो मतलब ये छोटी छोटी खुशियाँ ना दिल खुश कर देती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पालक, धनिया वगैरह जो जमा हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ खीरे जो इतने जम चुके हैं। बेचारा एक ये वाला तो मुश्किल ही है अब। तो ये 1, 2, 3 बस यहाँ पे आप देख सकते हैं पालक जम चुका है। और ये यहाँ है, ये हरा धनिया है। तो ये सारे यहाँ पे मैंने ना हरा धनिया और पालक वगैरह बीजा था। तो ये जम चुका है अपने खाने लायक। फ्रेंड्स नीचे देखो, आपकी ड्रॉट की वजह से कितने ज़्यादा जो एप्पल है वो नीचे झड़ रहे हैं, क्योंकि सूखा ही बहुत पड़ चुका है। तो कुछ इस तरह से नीचे ये एप्पल झड़ गए हैं। वैसे अभी तो इसकी और भी थिनिंग होनी है। जैसे ऊपर ये 5-6 दाने हैं तो इसमें से 2-3 ही दाने रहेंगे। बट अभी थिनिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि की वजह से खुद भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो फिर जो खुद झड़ेंगे वो झड़ जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई बचे ना ऐसे घने करके तो उसकी थिनिंग करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये वाले जो दाने हैं यहाँ पे 3, 2, 5 लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 दाने रहेंगे, है ना। तो जैसे ये वाले 2-3 दाने हैं, अगर इसकी थिनिंग होगी होती तो जितना साइज ये इसने लिया है ना, इसका साइज भी इनमें ही लग चुका होता। बट अभी थिनिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि काफ़ी सूखा पड़ा है ना, इसलिए ये कभी भी गिर सकता है खुद। तो फिर अगर अभी से थिनिंग कर देंगे और जो बाकी के हैं वो भी गिर जाएंगे तो बचेगा ही क्या। तो इस वजह से अभी थिनिंग नहीं कर रहे। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये वाले 3 दाने हैं। तो इसमें भी एक ये वाला आप देख सकते हैं, ये सूख चुका है। तो अब इसको यूँ करके निकाल देंगे, ये खुद ही झड़ जाएगा। जैसे ये 3 है, ये तीनों सक्सेस है। और ये पीछे देख सकते हैं, ये झड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये भी झड़ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये वाला खुद निकल गया क्योंकि इसकी जो डंडी है बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। तो ये 3-4 दाने अभी इसमें से भी अभी थिनिंग होनी है। चुल्लू का पेड़, इसमें अगर आपको दिख रहे होंगे तो इसमें चुल्लू लगे हुए भी है। तो अभी गाइस कुछ काम पड़ा है, हमें दूसरे बगीचे तक जाना है कुछ सामान लेके। क्या बोला?
इसमें और घोंस लगा है भाई, ये हटना चाहिए। तो अभी हम लोग सामान देने जा रहे हैं और साथ में वहीं पे बगीचे के साथ में ऊपर को गांव में टूर्नामेंट चला हुआ आजकल क्रिकेट का। तो 3-4 दिनों से यहाँ पे ये टूर्नामेंट चला हुआ है क्रिकेट का। और कल यहाँ पे जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं वो चौपाल के जो एमएलए है श्री बलवीर सिंह वर्मा जी, कल वो यहाँ पे आएंगे। और कल मैं फिर से आप लोगों को यहाँ का पूरा ब्लॉग बना के दूँगी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।